फिर से नसीबा तू मेरा। जिससे अफसोस करना था वो भी यही मौजूद है। वैसे मुझे बहुत अफसोस हुआ तंजीला, आतिफ ने तुम्हें तलाक दे दी। अब तो तुम्हें एहसास होगा ना कि एक औरत के लिए तलाक कितनी तकलीफ से होती है। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। तुम मुझसे वादा करो उस तंजीला की याद में अपनी जिंदगी खराब नहीं करोगे, कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लोगे, अपना घर आबाद कर लोगे, चाहे मैं हूं या मैं ना हूं। मामा कैसी बातें कर रही हैं? बच्चे, जिंदगी बड़ी बेवफा होती है, कब कहां साथ छोड़ जाए। तुम बस मुझसे वादा करो आकर, तुम ऐसे अपनी जिंदगी अकेले खराब नहीं करोगे, कोई फैसला कर लोगे। मामा मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन पहले आप वादा करें आज के बाद आप ऐसी कोई बात कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। ठीक है, नहीं करूंगी। चलो उठो। क्या सारा दिन यहीं बैठे बैठे बातें करते रहोगे मामा को सामने बिठाकर? मेरा बेटा ऑफिस जाएगा। शाबाश, उठो उठो उठो। चलो, पहले स्कूल लेके जाती थी ऐसे, अब ऑफिस लेके जाओ। माय बॉय, गुड गुड गुड। हर किसी को अपने किए का फल मिलता है। तंजीला ने जो कुछ मेरे साथ किया, किस्मत ने वही उसके साथ कर दिखाया। किस्मत ने उसे वहीं लाकर खड़ा किया जहां कल मैं उसकी वजह से खड़ी थी। वो मैं पानी पीने आया था। मैं दे देती हूँ। नहीं, मैं खुद ही ले लूंगा, तुम अपना काम कर। तुम्हारी बात हुई आतिर से? किस बारे में आपा? ज़ारा और आतिर की शादी के बारे में। मैंने तुमसे बात की तो थी। आपा, मैंने ज़ारा का जिक्र नहीं किया, अलबत्ता शादी की बात की थी। बट आई डोंट थिंक कि आतिर इस वक्त मेंटली तौर पर प्रिपेयर है शादी के लिए। जानती हैं आप कितनी मोहब्बत करता था वो तंजीला से। सच पूछा तो मैं भी उसे फोर्स नहीं करना चाहती। ग्रेजुअली वो इस सदमे से बाहर आ जाए, फिर इस बारे में उससे बात करूंगी। और मैं चाहती हूँ वो इस दफ़ा सोच समझकर अच्छे तरीके से फैसला करे। और अगर इस बार भी वो तंजीला की तरह किसी भी लड़की को घर उठा के ले आया तो? नहीं आपा, इस बार ऐसा नहीं होगा। आतिर इस दफ़ा वो ही करेगा जो उसे मैं कहूँगी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो आनिया? आंटी, आतिर वापस आ गए, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा आतिर खैर खैरियत से वापस आ गया। आंटी, मैंने सुना है आतिर ने तंजीला को तलाक दे दी। क्या ये बात सच है? हाँ, लेकिन आंटी, आतिर तो तंजीला से बहुत मोहब्बत करते थे। आतिर वाकई बहुत मोहब्बत करता है तंजीला से, मगर तंजीला ने उस मोहब्बत का जवाब धोखे से दिया है। आंटी, ये बात तो मैं बहुत पहले से जानती थी और मैंने कई बार आतिर को हकीकत बताने की कोशिश की, लेकिन तंजीला की मोहब्बत में वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। और आप जानती हैं, फैसल से तलाक की वजह भी वो तंजीला ही थी। काश आतिर ने मेरी बात मान ली होती, तो आज तो मेरी बहू होती। काश ऐसा ही होता आंटी। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये कौन था? आनिया थी। वैसे अपनी बहू बनाना चाहती थी आपा, लेकिन ऐसा ना हो सका। कुछ और ही लिखा था नसीब। हाँ, वो मैं देख लूंगा। थैंक यू। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ऑफिस में क्या कर रहा है? निकल जाए यहाँ से। गेट आउट। बहुत गुस्सा है मुझ पर। मारना चाहते हो मुझे तो मार दो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं है जो कहीं जाकर छुप गया हूं। जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो डर कैसा? बकवास अपनी बंद करो और चले जाओ यहाँ से। मैं तुम जैसे शख्स के खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता, लेकिन अगर तू यहाँ खड़ा रहा ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा मैं। निकल यहाँ से। Get out of said। तो मत बर्दाश्त करो, मार दो मुझे। मैं यहीं खड़ा हूं, लेकिन जो बात मैं कहने आया हूं वो तुम्हें सुननी पड़ेगी। यह भी तो हो सकता है कि जो कुछ तुमने देखा हो वो तुम्हें दिखाया गया हो। मुझे तंजीला के कमरे में भेजा गया था, मैं खुद नहीं गया था। तंजीला के कमरे में मुझे ज़ारा ने भेजा था। हाँ, ज़ारा ने। ये बोलकर के वो मुझे बुला रही है, मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो तंजीला बेहोश पड़ी थी। उसके बाद तुम आ गए। तुमने तंजीला जैसी फरिश्ता से औरत पर तोहमत लगाई। वो लड़की जो हर वक्त तुम्हारा नाम लेकर जीती है, कैसे मर्द होता। और एक बात और, तुम्हें एक न एक दिन इस बात के साथ जरूर होगा कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। लेकिन तब पछतावे के सिवा तुम्हारे हाथ में और कुछ नहीं होगा। तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है। आखिर मुझे कब तक इस जहन्नुम में रहना पड़ेगा? आप ये वकील बदल दें, इस वकील से कुछ नहीं होगा। आप कोई भी दूसरा वकील कर लें। दूसरा वकील करना इतना आसान नहीं है। और इस वकील पे जो इतना पैसा लगाया उसका क्या? थोड़ा सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। सब्र करूं? और कितना सब्र करूं? इतने महीनों से सिर्फ सब्र ही कर रही हूं। और पैसों का क्या मसला है? वैसे अम्मी के पास हैं,
घर और दुकान की जो कीमत मिली है वो इतनी है कि मेरा केस आसानी से लड़ा जा सकता है। और इतने दिनों से अम्मी मुझसे मिलने नहीं आई। कहाँ है अम्मी? आप प्लीज उनसे कहें कि वो मुझसे मिलने के लिए आ जाएं। अच्छा अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर भी देनी थी, तुम्हारे मतलब की। मेरे मतलब की? मेरे मतलब की कौन सी ऐसी बात है? वो ये कि आतिर ने तंजीला को तलाक दे दी है। क्या आप वाकई सच कह रहे हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आतिर ने तन्नू को तलाक दी क्यों? अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जो खबर मिली तुम्हें दे दी। अब तुम इस खबर को एंजॉय करो, मैं चलता हूं। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बहुत जल्द मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा, आई प्रॉमिस। मुझ पे भरोसा रखो। अल्लाह हाफिज। क्या? और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? तुमने तो कहा था बहुत प्रोफेशनल लोग हैं वो। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक था, लेकिन मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। पैसे भी मिल चुके थे, लेकिन इस आतिर और उस्मान ने सारा खेल ही पलट के रख दिया। क्या फायदा हुआ इतना रिस्क लेने का? और अगर पुलिस को पता लग जाता तो तुम सीधा जेल जाते और मैं और ज़ारा घर के बाहर। मामा, आप परेशान क्यों हो रही हैं? हमाद पकड़ा तो नहीं गया ना? और पैसों की क्या बात है? जब मेरी आतिर से शादी हो जाएगी तो ये जायदाद वैसे भी हमारी होगी। यही तो परेशानी मुझे खाई जा रही है। मैंने इतनी दफा शगुफ्ता से तुम्हारी और आतिर की शादी की बात की है, मगर वो हमेशा टाल देती है कि आतिर अभी रेडी नहीं है, जबकि वो चाहे तो आतिर मिनटों में मान जाए। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? आज नहीं तो कल आतिर शादी के लिए मान ही जाएगा। शादी के लिए वो मान तो जाएगा, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो तुमसे शादी करेगा। क्या मतलब? शगुफ्ता के किसी दोस्त की बेटी है, आनिया। सुना है कि पहले उसकी आतिर के साथ शादी होने वाली थी, मगर फिर तंजीला का चक्कर बीच में आ गया और वो बात वहीं रह गई। अब वो फिर वापस आ गई है तलाक लेके। मुझे शगुफ्ता की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो चाहती है कि आनिया ही उसकी बहू बने। क्या? हाँ, उस तंजीला के ऊपर तो झूठा इल्जाम लगा के हमने उसको घर से निकलवा दिया। अब इस आनिया का भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लगता है बाहर कोई है। मुलाजमा तो आज छुट्टी पर है। कोई ना कोई तो था जिसने हमारी बातें सुनी। ये बात हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। लेकिन मामा, इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है? इसका यही मतलब है कि हमारी बातें शगुफ्ता ने सुनी है। इसका मतलब है आतिर को हम्माद ने अगवा करवाया था। और तंजीला बेकसूर है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? इतनी बड़ी साजिश
जरा सी गलत फहमी ने मेरे बेटे का घर उजाड़ दिया। इसका मतलब है आपा मुझे जानबूझकर तंजीला की तरफ से बदजन कर रही थी, मुझे उसके खिलाफ करके उसे इस घर से निकलवाना चाहती थी ताकि आतिर की शादी ज़ारा से करवाकर सारी जायदाद पर कब्जा कर सके। इतना बड़ा धोखा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आपा मेरे साथ ऐसा करेंगी। क्या करूं मैं? आतिर को ये सब मालूम होगा, वो तो ये सब सुनकर पागल हो जाएगा। नहीं, आतिर को ये बात हरगिज़ मालूम नहीं होनी चाहिए। आतिफ, बेटा ये लो ना निहारी, ज़ारा ने खुद बनाई है। जी। क्या हुआ मामा? आप परेशान हैं? हाँ भाई, खाना खाओ तुम। इतने दिनों बाद तो साथ खाना खा रहे। जी। आतिर, तुम सोए नहीं अभी? नींद नहीं आ रही थी मामा, सोचा आपके पास आके बैठ जाऊं। बाबा की बहुत याद आ रही मामा। ऐसा करना, सुबह कब्रिस्तान चले जाना। मिलाना बाबा से, बल्कि मुझे भी साथ में जाना। फिर अभी बहुत थक जाना। जी। मामा, एक बात कहूं? कहो। जिन्हें इतना टूट कर चाहा जाए, क्या उन्हें जरा भी चाहने वाले की मोहब्बत का एहसास नहीं होता? आपने मेरे बेटे को, आतिर को पैसे के लालच में अगवा करवाया। कोई अपने बेटे को ऐसे तकलीफ देता है? अच्छा, और जो कुछ तुमने तंजीला के साथ किया था वो सब जायज था। मैं जायज नाजायज के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती। आप अपना सामान पैक करें और कल मेरा घर छोड़कर चली जाए। That's it.